हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 14 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल मैच में जो है भारत के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में भारत के राज बावा को जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। तो राज बावा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि राज बावा ने जो है इस मैच में 35 रन और 5 विकेट भी लिए थे, इसलिए इन्हें जो है मैन ऑफ द मैच दिया गया था। बात कर लें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन रहा था, तो ये भारत रहा था। भारत ने किसको हराया था, तो इंग्लैंड को जो है ये भारत 4 विकेट से हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत अब तक जो है अंडर 19 के कितने खिताब जीत चुका है, तो ये 5 खिताब जीत चुका है। कब कब, तो एक तो आपका 2000 ईस्वी में जीता था, उसके बाद 2008 में, 2012, 2018 और 2022 में जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले जो सबसे युवा खिलाड़ी है ना, ये राशिद खान है। राशिद खान ने सिर्फ 289 मैचों में जो है 400 विकेट पूरे किए हैं। तो राशिद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि T20 में 400 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी ये जो है कौन बने हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के डेवन ब्रावो 364 मैचों में जो है ये रिकॉर्ड हासिल किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच कंटिनेंट इज़ द आइबेरियन पेनिनसुला लोकेटेड, यानी जो इबेरियन प्रायद्वीप है ना, ये किस महाद्वीप में स्थित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका इबेरियन प्रायद्वीप है ना, ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यूरोप के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। तो यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बॉम्बे प्लान, यानी बॉम्बे प्लान का जो है दूसरा नाम क्या था। तो देखिए, बॉम्बे प्लान का जो दूसरा नाम था ना, ये आपका इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया, यानी भारत के आर्थिक विकास की योजना, ये जो है बॉम्बे प्लान का दूसरा नाम था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछी गई थी। यहाँ पर जो आपका द्वीपों समेत नहीं पूछा गया था। तो देखिए, भारत के स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है ना, ये 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में द्वीपों समेत भारत की तटीय की कुल सीमा लंबाई अगर पूछा जाए, तो 15,200 तो आपका स्थलीय सीमा हो गया। वहीं द्वीपों समेत जो आपका 7,516 हो गया। तो टोटल मिलाकर जो है 22,716 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि S2O कंप्यूटर में टाइप करना हो तो कौन सा स्पेशल फीचर का जो है प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको कंप्यूटर में जब भी S2O टाइप करना होगा ना, तो आपको जो है सबस्क्रिप्ट, ये जो है स्पेशल फीचर जो आपको प्रयोग करना होगा। तो सबस्क्रिप्ट आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1946 में इंडस्ट्री जो है ये कितने भाग में बांटा गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 3, 5, 6, 7 इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, इसका मुझे आंसर नहीं पता है। किसी भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता हो वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मालदीव्स ये जो है कहाँ पर स्थित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका मालदीव्स है ना, ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, विश्व में चावल का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, ये आपका भारत देश है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहले स्थान की बात कर लें तो ये आपका चीन देश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ जो है ये कितने % रहा था। तो देखिए 2001 से 2011 में भारत की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि है ना, ये आपका 17.6% की दर रहा था। तो 17.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गंदी बस्ती का क्षेत्र यानी स्लम एरिया में जो है ये किस देश के लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है विश्व के बारे में पूछा गया था। अगर भारत में सिर्फ पूछा जाता ना तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गंदी बस्ती का क्षेत्र है ये आपका मुंबई का धारावी है, लेकिन यहाँ पर विश्व में पूछा गया था तो विश्व में जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो गंदी बस्ती का क्षेत्र यानी स्लम एरिया जो है ना ये साउथ सूडान में है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि साउथ सूडान ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए अगर साउथ सूडान ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना तो फिर आपका जो है DR कॉन्गो दिया होगा, ठीक है। तो DR कॉन्गो ऑप्शन में दिया था तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश जो है सबसे नीचे स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात कर ले तो ये जो आपका सोमालिया देश है ना ये आपका सबसे नीचे पायदान पे रहा था और ये 116वें स्थान पे रहा था। तो सोमालिया आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये 94 रहा था। वहीं 2021 की अगर बात कर ले तो भारत 116 देशों में 101वें स्थान पे रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, यह जो घोषणा है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो घोषणा है ना ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 को पहले जो है भारत जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। तो क्लेमेंट एटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वांगला फेस्टिवल यानी वांगला जो त्यौहार है ना ये कहाँ का है। तो ये आपका वांगला त्यौहार जो है ये मेघालय राज्य का है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो है ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका अर्थशास्त्र पुस्तक है ना ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित जो है ये किस ग्रंथ में किया गया है। तो देखिए भगवान बुद्ध के द्वारा ये जो आपका संग्रहित है ना ये त्रिपिटक ग्रंथ में किया गया है। तो त्रिपिटक ग्रंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जवाहर ग्राम योजना किस उद्देश्य से लाया गया था। तो देखिए ये जो आपका जवाहर ग्राम योजना है ना ये आपका ग्राम स्तर पर गरीबों को रोजगार देने से संबंधी जो है ये योजना लाया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन 2021 एमा रादुकानु ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका एमा रादुकानु है ना ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है। तो टेनिस प्लेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोडो भाषा ये जो है कहाँ बोली जाती है। तो ये आपका असम राज्य में बोला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया है। तो देखिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को जो है ये थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है। तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ह्यूमन ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए ह्यूमन ब्लड में जो है ये आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन ये जो है किस राज्य में होता है। तो देखिए सबसे अधिक जो मूंगफली का उत्पादन है ना ये भारत के गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रोहिंग्या मुस्लिम ये जो है किस देश में है। तो देखिए ये जो आपके रोहिंग्या मुस्लिम है ना ये म्यांमार बर्मा में है जो कि अल्पसंख्यक मुस्लिम है। तो म्यांमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है। तो कोलोगनी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कोलोगनी ऑप्शन में नहीं दिया होगा स्विट्जरलैंड ऑप्शन में दिया होगा तो फिर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। तो ये जनवरी 1971 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेंगू रोग ये जो है किससे होता है। तो देखिए डेंगू रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। तो वायरस आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी झील या फिर लेक जो है ये केरल में नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेणुका झील दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका रेणुका झील है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। तो रेणुका झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर पुस्तक ये जो है किसने लिखी थी, जिसको वेंकैया नायडू के द्वारा जो है विमोचन या फिर लॉन्च किया गया था। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया था। तो गौतम चिंतामणि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फोटोवोल्टेनिक सेल में किस मेटल का प्रयोग होता है। तो देखिए फोटोवोल्टेनिक सेल में जो है ये सिलिकॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन कवि अंधा होते हुए भी जो है कृष्ण से संबंधित उनकी रचनाएं किया करते थे। तो ये जो है सूरदास किया करते थे। तो सूरदास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के तहत जो है यह राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे को काम पर न लगाया जाए एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराई जाए। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 45 के तहत जो है ये राज्य को निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ड्रोन्स की उन्नति ये जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के से संबंधित है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी है ना, ये कौन डिसाइड या फिर कहाँ से डिसाइड होता है। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी है ना, ये पार्लियामेंट से डिसाइड होता है। तो पार्लियामेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि इस क्वेश्चन में जो है स्टेटमेंट टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा गया था या फिर स्टेटमेंट टाइप का आंसर दिया हुआ था। तो देखिए अगर स्टेटमेंट टाइप का आंसर दिया होगा तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कितनी जनसंख्या होने पर जो है किसी गांव में एक पंचायत का गठन किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के भी जो है ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा ओडिसी नृत्य से संबंधित है, जहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिला है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका झावेरी बहन दिया हुआ था। तो देखिए झावेरी बहन का जो संबंध है ना, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। तो देखिए जो ओडिसी नृत्य से संबंधित फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे कि संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मृदुल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोबेन, ये सब जो आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।